Dear children, today we are going to start chapter number 16, South America Economic Feature. In the previous lesson, we learned about the geographical features of the South American continent. This continent is rich in fertile lands, grasslands, water and forest wealth. Besides these, there are big deposits of important minerals in the continent. In this lesson, we will learn the development of the transportation, trade and life of the people of this continent. Children, I will give you only summary. You have to read the chapter word to word and deeply. तो चिल्ड्रन ये चैप्टर 16 है. पिछले लेसन में हमने साउथ अमेरिका के लैंड, वहाँ के मैदान कैसे हैं, वहाँ की फॉरेस्ट वेल्थ कैसी है, इस सब के बारे में पढ़ा. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड कैसा है, वहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी है. ये सब चीज़ों के बारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's see the natural resource agriculture. About 10% land is worth agriculture in South America. Most of the parts are in Argentina and Uruguay. The central Chile also have fertile land. At the same time, farming is done in the grassland which are less fertile. तो जो साउथ अमेरिका है उसका केवल 10% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लायक है, और जिसका भी मोस्टली जो पार्ट है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में फैला है. मध्य चिली जो है वहाँ पर जो लैंड है वो फर्टाइल है. इसके साथ ही घास के मैदान है, वहाँ भी कृषि की जाती है लेकिन वो कम उपजाऊ हैं. Wheat and maize are the important cereals of the South America. The major cash crops of the continent are coffee, sugarcane, cocoa, banana. व्हीट एंड मेज़ जो है, गेहूं और मक्का, ये साउथ अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं. और इसके साथ साथ जो ये कॉन्टिनेंट है यहाँ पर कॉफ़ी, गन्ना, कोको और बनाना, ये जो फसलें हैं ये कैश क्रॉप्स जो है ये यहाँ पर मुख्य हैं. ब्राज़ील इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड फॉर लार्जेस्ट प्रोडक्शन. लार्जेस्ट प्रोडक्शन के कारण जो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील है उसे कॉफ़ी पॉट बोला जाता है. अब व्हाट इज कैश क्रॉप्स? बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, सच ग्रेन्स विच प्रोवाइड कैश इनकम आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड क्रॉप्स. तो फूड ग्रेन्स के अलावा, खाने के सामान के अलावा जिन चीज़ों से कैश इनकम प्राप्त होती है वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं. वो ट्रेड क्रॉप्स भी उन्हें कहा जाता है. नाउ प्लांटेशन फार्मिंग. द लार्ज प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फॉर ट्रेड पर्पज एंड प्रोडक्शन लाइक इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग. अब प्लांटेशन फार्मिंग क्या है? बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लगाना, उनका प्रोडक्शन करना, और फिर जैसे कारखानों, इंडस्ट्रीज़ का किया जाता है उस तरह से फिर उन्हें विशिष्ट ढंग से उनकी पैदावार को बढ़ाना और उत्पादन उनका ज़्यादा करना, यही कहलाता है प्लांटेशन फार्मिंग. You have to study of this map and you have to find out where is the wheat production is in the South America, and also you have to find out the different type of crops, where are different types of crops are producing here. यहाँ ये इंडेक्स दिया हुआ है. इस इंडेक्स से आप समझ सकते हैं कहाँ पर वीट होगा, कहाँ पर मेज़ है, कहाँ शुगर केन है. यू हैव टू स्टडी दिस. Brazil has the first place in the world in coffee production and Colombia is next. Besides these, Ecuador, Peru and Suriname also produce coffee. Brazil is also the biggest sugarcane producer in the world. There are few rich people in South America who occupy big farms and plantations. The workers who work here are in large number and mostly from the poor class. अब जो ब्राज़ील है वो संसार का पहला कॉफ़ी उत्पादक देश है. कोलंबिया दूसरे स्थान पर आता है. इसके साथ साथ जो ब्राज़ील है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है. संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का ब्राज़ील में होता है. साउथ अमेरिका में जो बड़े बड़े फार्म्स हैं और प्लांटेशंस हैं, वहाँ के मालिक कुछ लोग ही हैं, गिने चुने धनी व्यक्ति हैं, और ज़्यादा जो संख्या में है वहाँ पर वर्कर लोग हैं जो कि पुअर क्लास में आते हैं. Now here are given some countries names who produces the different crops. You have to read all these countries name and mostly you have to learn. Now cattle and sheep rearing industry.
There are big grasslands in South America where cattle and sheep rearing is done on large scale. This industry flourishes in the Llanos grassland near Quirico Basin in Venezuela, the central part of continent. The plains of Pampas of Bolivia, Uruguay, Paraguay and Argentina are known for cattle and sheep rearing. साउथ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं जहाँ पर कि कैटल और शीप रियरिंग का पशुपालन और भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में ओरिनिको रिवर है, उसकी घाटी में लानोस के घास के मैदान और पंपास के मैदान के भागों में जो है वो पशुपालन और भेड़ पालन का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े आदि पाले जाते हैं और पशुओं से बहुत सारा सामान प्राप्त होता है। दूध है, मीट है, स्किन है, इसका भी बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। Fishery. The South American continent having coast all around have immense deposits of fishes. Fishes are found in big quantity on the coast of Pacific Ocean in the west. Fishing is developed industry in Peru. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो समुद्र का किनारा होने के कारण, तट होने के कारण यहाँ मछलियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन के तटों पर भी मछलियाँ बहुत बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं। पेरू में मछली पकड़ने का जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए जो पेरू है वो संसार में सबसे पहला मछली का प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का देश है। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज. The major regions of South America are covered with forest. The Amazon basin has tropical forest of hardwoods. Several kinds of woods are found at one place in these forests. Hence, labor and time both are needed and the carrying of woods is more expensive. Due to this inconvenience, the cost of woods are hiked. These forests being most dense and with marshy lands have no facilities of transportation. The wax is derived from the date tree of Carnauba species in Brazil, which is used in shoe polish, furniture polish and in candle making. From the bark of cinchona tree, quinine medicine is made. The Central Chile's Mediterranean Sea evergreen forest have trees of oak, walnut, chestnut, fig and there are light wood forests which are used in furniture making. The temperate forest of South Chile have useful woods of pine and birch. साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा भाग है जो वो वनों से ढका हुआ है। अमेजन रिवर बेसिन के कारण यहाँ पर जो वन हैं वो हार्ड वुड के होते हैं और इन वनों में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। किसी एक प्रकार की लकड़ी के पेड़ों की कटाई में समय और लेबर जो है वो अधिक लगता है और ढुलाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और ये इस असुविधा के कारण यहाँ की लकड़ियों की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ब्राज़ील में ही कार्नोवा जाति का एक ताड़ वृक्ष पाया जाता है जिससे मोम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग शू पॉलिश में, फर्नीचर पॉलिश में और कैंडल बनाने में किया जाता है। सिनकोना पेड़ होता है, उसकी छाल से क्विनिन मेडिसिन बनाई जाती है और चिकिल पेड़ होता है, चिकिल वृक्ष होता है, उससे च्युइंगम बनाई जाती है। सेंट्रल चिली में जो सदाबहार वन होते हैं उनमें ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर ये सारे लकड़ी के वन हैं जिनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम भी आती है। Special trees of South American forest, you have to read the special trees of South American forest. Now minerals, energy, resources and industries. South America has large deposits of different sorts of minerals. There are huge deposits of raw iron in Brazil. Iron is also produced in Chile, Peru and Venezuela. Chile is the biggest producer and exporter of the copper in the world. Argentina, Brazil, Ecuador, Peru and Venezuela also produce copper. Brazil is the fourth largest bauxite producer in the world. The list of important minerals producing countries of the South America is as follows. So you have to read this list. And the energy resources in South America have mineral oils, natural gas and sources for hydroelectricity. Though the continent has great production of minerals, but there are few industries based on minerals. The reasons are poor transportation, lack of capital and no enough technical knowledge. Several minerals are exported from here.
साउथ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं उसके बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। जो कच्चा लोहा होता है बहुत बड़ी मात्रा में ब्राज़ील में है, और चिरू, पेरू, वेनेजुएला में भी जो है वो आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। चिली जो है वो संसार का सबसे बड़ा कॉपर प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर कंट्री है, देश है। और इसके साथ साथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला में भी कॉपर पाया जाता है। और जो ब्राज़ील है वो संसार का चौथे नंबर का बॉक्साइट प्रोडक्शन का देश है। साउथ अमेरिका में बहुत सारे जैसे नेचुरल गैस है और खनिज तेल हैं, जल विद्युत है, इन सब के पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ पर खनिजों का उत्पादन बहुत है, लेकिन उत्पादन की तुलना में उन पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम हैं। और सबसे बड़ी कमी है ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण, और जो पूंजी की कमी के कारण, कैपिटल की कमी के कारण, और जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी कमी के कारण यहाँ पर जो प्रोडक्शन है यहाँ का वो काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ का प्रोडक्शन दूसरे देशों तक पहुँचाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। वी विल रीड अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इन द नेक्स्ट वीडियो।